सदोम और अमोरा। परमेश्वर पाप की सजा देता है। वजह 7:11। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है और हमेशा पाप की सजा देता है। कनान देश में परदेशियों के कारण अब्राहम और लूत मिस्रियों के देश में रहने लगे, किंतु थोड़े ही समय में वे लौट आए और दक्षिणी कनान में निवास करने लगे। इस समय के दौरान उनके परिवारों में वृद्धि हुई, इसलिए वे साथ नहीं रह सके और उन्हें तय करना था कि कौन कहाँ पर रहेगा। उत्पत्ति 13:5-7। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहे में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। अब्राहम और लूत के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी और जगह की कमी के कारण उन दोनों के चरवाहों के बीच में झगड़ा होने लगा। उत्पत्ति 13:8-13। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। अब्राहम लूत से अलग होना चाहता था, इसलिए उसने लूत से जगह का चुनाव करने को कहा। लूत ने तराई वाली अच्छी जगह अपने लिए चुन ली। यह स्वार्थपूर्ण चुनाव लूत के जीवन में विनाश को लेकर आया। लूत सदोम नगर के निकट निवास करने लगा, किंतु वहां के लोग बहुत बुरे थे और परमेश्वर उनके बुरे कामों को जानता था। हम जो भी बुराई करते हैं, परमेश्वर उसे जानता है और उसकी सजा देता है। परमेश्वर ने उन्हें सजा देने से पहले पश्चाताप करने का अवसर दिया। आपको याद होगा कि परमेश्वर ने लोगों को 120 साल का समय दिया था जब नूह जहाज को बना रहा था, किंतु उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर पापों को सजा नहीं देगा, किंतु समय आने पर परमेश्वर सजा देता है। उत्पत्ति 19:1-11। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, और दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर
दिया, अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। शुरुआत में लूत केवल सदोम नगर के निकट रहता था, किंतु अभी वह उसके अंदर निवास करने लगा। परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूत को सदोम और अमोरा को नाश करने को भेजा। लूत ने उनकी अच्छी अतिथि सेवा की। उत्पत्ति 19:12-17। फिर उन अतिथियों ने नूह से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे बेटियाँ और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियां भी सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। जब पाँव फटने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। स्वर्गदूतों ने लूत को चेतावनी दी और कहा कि परमेश्वर सदोम को नाश करने पर है, इसलिए वे इस नगर को छोड़ दे। लूत हिचकिचाया, किंतु फिर भी परमेश्वर ने उस पर दया की। स्वर्गदूत लूत, उसकी पत्नी और बेटियों को नगर से बाहर ले गए। परमेश्वर दया का परमेश्वर है, यद्यपि हम इसके योग्य नहीं हैं। लूत और उसके परिवार को चेतावनी दी गई थी कि पीछे मुड़ के न देखे। उत्पत्ति 19:24-26। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस समृद्ध तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। परमेश्वर ने आग के गोले की बारिश के द्वारा पूरे नगर को नाश कर दिया। परमेश्वर पाप की सजा देता है, कोई भी उसके न्याय से नहीं बच सकता। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देख लिया और नमक का खंभा बन गई, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और उसका अनाज्ञा पालन किया। परमेश्वर का दंड पाप के लिए शारीरिक मृत्यु और परमेश्वर हमेशा के लिए अलग होकर नरक की आग है। प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टुनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। पहले कुरिन्थियों 6:9। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। कई बार हम सोचते हैं कि पाप करके उससे बच सकते हैं, इसलिए सदोम और अमोरा के लोगों ने भी ऐसा सोचा होगा कि जो पाप वे कर रहे हैं उससे वे बच जाएंगे। दोबारा हम देख सकते हैं कि सजा का मतलब परमेश्वर से अलग होना और शारीरिक मृत्यु का होना। परमेश्वर दया से पूर्ण है, उसने लूत और उसकी पत्नी के लिए रास्ता तैयार किया। हमेशा हमें परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना चाहिए। लूत की पत्नी ने अपनी इच्छा के अनुसार किया, उसके साथ क्या हुआ? हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार करना अच्छा नहीं। हालेलुया।